वो चिकनी चमेली में तो आप कौन सा उस चीज को ढूंढने की बात करें तो क्या मतलब बिल्कुल नहीं आ पाते जी। तो वो इसी वजह से है, मुझे तो लगता है इसी वजह से है कि वो गाने लिखे तो जा रहे हैं लेकिन डिमांड पे लिखे जा रहे हैं। वो आजकल की 30 सेकंड की रील्स में खुद को ढूंढने की आज की जनरेशन कोशिश कर रही है। आप उस भरोसे की कल्पना कीजिए ना कि जिसे चिट्ठी लिखवानी है वो दूसरे से जिससे लिखवाना है उसको शब्द शब्द अपना बता रहा है। सर एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को जानने पहचानने की, बट एक थोड़े से कुछ सवाल रहते हैं चीज़ों के लेकर कि आज की जब ये जनरेशन को हम देखते हैं या हम आज के यूथ के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीज़ों की ना बहुत कमी महसूस होती है। जैसे कि हम किताबों की बात कर लें या साहित्य की बात कर लें तो पुरानी चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं या आपने देखा कि पुराने साहित्य में हम कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत दिल से कनेक्ट होती हैं, तो क्या मतलब आपको लगता है कि आजकल कुछ ऐसी चीज़ें बदलाव बहुत ज़्यादा ही कुछ हो गया? हाँ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लग गया। तो ये मुझे तो लगता है कि एक बड़ा संकट संप्रेषण का खड़ा हुआ पड़ा है। संप्रेषण में मतलब जो हम कहना चाहते हैं उसे वैसा ही समझा जा रहा हो, ये बड़ा मुश्किल हो गया जी। ये क्योंकि और इसका कारण ये है कि लोग अपने अनुभव से बातें कहने के बजाय सीख करके बोल देते हैं, वो सतही चीजें हैं, ठीक है। तो वो अनुभव उसमें अगर नहीं आता तो उसमें वो गंभीरता भी नहीं होती। जैसे कि मोस्टली कहा जा सकता है कि कई बार जब हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं कुछ ऐसा बहुत बेहतरीन सी चीज़ें जब हम देखते हैं तो बहुत उनके साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि पुराने गानों की अगर हम बात करें तो चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, और आजकल की है वो आज के गानों में वो फीलिंग्स नहीं है। वो चिकनी चमेली में तो आप कौन सा उस चीज को ढूंढने की बात करें तो क्या मतलब बिल्कुल नहीं आ पाते जी। तो वो इसी वजह से है, मुझे तो लगता है इसी वजह से है कि वो गाने लिखे तो जा रहे हैं लेकिन डिमांड पे लिखे जा रहे हैं जी। तो बाजार की डिमांड है, उनको फिल्माना है, उनको दिखाना है। बट सर इस भीड़ में तो डिमांड के अकॉर्डिंग तो भावनाएं तो बहुत पीछे कहीं छूट रही हैं और छूट रही हमारे पास। उसको अगर देखना हो तो हम अपने लिटरेचर को, जो पीछे का लिटरेचर है, जो गंभीर लिटरेचर है, उसको देख सकते हैं, उस साहित्य को देख सकते हैं जो साहित्य सचमुच में अपने समय का दर्पण दिखता है और अपने समाज को दिशा भी दिखाता है। ऐसा समाज, ऐसा साहित्य हमारे पास है, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और नई पीढ़ी तो बिल्कुल ही उस तक नहीं पहुंच पा रही है। बात वही है कि इस डिजिटलाइजेशन के दौर में जब बहुत सी हम 5 मिनट का गाना भारी लगता है सबको, हम गानों की बात कर रहे हैं या उसकी, वो आजकल की 30 सेकंड की रील्स में खुद को ढूंढने की आज की जनरेशन कोशिश कर रही है। तो कैसे इन सब चीज़ों को सर इनको बताना ये हमारा फर्ज भी है और हम लोगों का एक जिम्मेदारी भी बनती है सामाजिक की। अगर हम लोग समाज के लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों को भी हम दिशा बताएं। तो कैसे इसको सर हम सोचें कि नहीं, ये फर्ज तो है, बिल्कुल हमें लेके जाना चाहिए, हमें नई पीढ़ी तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, जोड़ना चाहिए उसको पुराने साहित्य से, पुरानी चीजों से, पुराने लोगों ने जो अपने अनुभव के आधार पे जी करके लिखा और जीवन के सत्य को जो सबके सामने रखा, उसको नई पीढ़ी तक ले जाया जाना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि बाजार ने एक बड़ा वो खड़ा किया हुआ है, जिसको आपने कहा कि बहुत जल्दीबाजी में है, सारे लोग 30 सेकंड की रील देख कर समझ लेना चाहते हैं। तो जीवन तो ऐसा नहीं है जीवन और तो पग पग पर अनुभव करने की चीज है और नई नई चुनौतियां आती हैं। यही कारण है कि टीनेजर्स जिनके पास कुछ भी नहीं है, तनाव के नाम पे कुछ भी नहीं, कभी कभी बहुत कोफ्त होती है इस बात पे। टीनेजर्स जिनके पीछे उनका पूरी फैमिली खड़ी पड़ी है लेकिन वो कोटा में जाके सुसाइड कर रहा है। बिल्कुल सर, स्कूल के स्टूडेंट के पास सपने होते हैं लेकिन वो सुसाइड कर रहा है। इससे बड़ी पीड़ा की बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। तो ये एक बहुत ही गंभीर सा विषय है क्योंकि पहले म्यूजिक जो होता था, आप आज भी सुनेंगे उसको, तो वो आपको कहते हैं संगीत आपकी बहुत सारी चीजों को भुला देता था। पर आज के बच्चे वो संगीत ना ही सुनना चाहते हैं, ना उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और चीज है ना, जैसे हम अपने दौर की बात करें तो हमें अपने दौर की याद आती है कि हमारे दौर में चिट्ठियों का चलन था, चिट्ठियां लिखी जाती थी, संवेदनाएं उनमें दिखती थी और कहते थे कि चिट्ठी से आधी मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं लिटरेचर था, सारे भाव दूसरे तक संप्रेषित हो जाते थे। आज के दौर में तो वो सारी चीजें दिखती नहीं, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीजें छूटी जा रही हैं, जिसकी वजह से नई पीढ़ी के साथ ये संतरास का समय, ये संतरास उनको झेलना पड़ रहा है जी। हम ऊपर जी रहे हैं, सतही तौर पे जी रहे हैं, सारी चकाचौंध ऊपर की है। और हम चिट्ठियों की बात कर रहे थे तो एक बड़ा शानदार सा एक बहुत मेमोरेबल किस्सा है, मैं आपको सुनाती हूँ। 10वीं क्लास के स्कूल में
को-एड के स्कूल में था और ये सौभाग्य की बात होती थी उन दिनों में कि लड़के लड़कियां सब एक साथ पढ़ रहे होते थे। मेरी एक बुक में घर गई तो मेरे पापा मुझे कभी कभी पढ़ाते थे और उन्होंने खोली मुझे पढ़ाने के लिए, उसमें एक चिट्ठी मिली उनको और वो एक बार मेरे को देख रहे थे, एक बार चिट्ठी देख रहे थे और उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। अभी उसने नाम नहीं लिखा नीचे चिट्ठी लिखने वाले का, और वो मेरे फादर साहब अगले दिन सुबह स्कूल में गए और वो पूरी चिट्ठी ले जाकर हेडमास्टर साहब के सामने कि ये क्लास में से कल मुझे इसकी बुक में मिली। अब पूरी क्लास में जितने लड़के मेरे डेस्क के आसपास जो भी या मेरी गाइड जिनके साथ में एक्सचेंज होती थी उसमें से उन्होंने बोला या तो खुद बताओ वरना जब हैंडराइटिंग मैच करने की बारी आएगी तो फिर सारे पिटोगे। और जेन्युइनली वो एक चिट्ठी का वाकया ये है कि उन 3 लाइनों में जो उन्होंने उस चिट्ठी में लिखी थी एक ऐसी फीलिंग थी कि वो चीज़ वहाँ तो जो हुआ उनकी पिटाई जिसकी हुई या जो भी था वो एक तो उस दौर का आप जानते हैं समस्याएं थी कि लड़के लड़कियों की चीजों को आज के हिसाब से कंजस्टेड कह सकते हैं, बंद था। को एजुकेशन एक मतलब को एजुकेशन के स्कूल्स भी कम थे, बाकी सिंगल स्कूल ऐसे पर्टिकुलर लोगों के अलग अलग, बॉयज के अलग, गर्ल्स के अलग। समाज भी काफी इसको दूसरी दृष्टि से लेता था, लेकिन चिट्ठियों का जो मतलब था, चिट्ठियां ये तो एक इंसिडेंट है आपके उस दौर का, लेकिन चिट्ठियां अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण होती थी। शायद आपको अगर उस दौर की याद हो जब गांव में 1-2 लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे और घर के लोग बाहर हैं, चिट्ठी लिखवानी है किसी को, वो आकर के अपनी सारी फीलिंग्स दूसरे को बताता था, दूसरा उसको ऐसे लिखता था कि वो फीलिंग्स उसके शब्दों से उस तक पहुंच जाती थी, बिल्कुल जिसे चिट्ठी लिखी जानी है उस तक पहुंच जाती थी। तो चिट्ठी तो अपने आप में एक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा थी। चिट्ठियां क्या छूटी कि हमसे वो इमोशंस छूट गए, और कुछ ऐसे लोग भी छूट गए कि जिनके जरिए हम ये सब चीजें क्योंकि कर सकते थे। आप उस भरोसे की कल्पना कीजिए ना कि जिसे चिट्ठी लिखवानी है वो दूसरे से जिससे लिखवाना है उसको शब्द शब्द अपना बता रहा है और सारे मन के भाव, सारी अंदर की चीजें उनको बता रहे थे। तो ढूंढने पे पड़ोस में नहीं मिलता जी। अभी तो आदमी ये करते हैं कि एसएमएस भी अगर किसी को कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि सामने वाला उसके मोबाइल पे वो देख तो नहीं रहा, तो ये बहुत ही कीमती चीज थी, भरोसा जिसे आप कह सकते हैं। चिट्ठियों को हम एसएमएस या मेल से नहीं जोड़ सकते। चिट्ठियां क्या वो मैंने इसके पहले भी एक बार जिक्र किया कि चिट्ठियों से आधी मुलाकात हो जाती थी जी। ये अलग बात है। कितनी ही चिट्ठियां ऐसी हैं, हाँ प्रेम प्रसंगों में ऐसा होता था जब चिट्ठियां लिखी तो जाती थी लेकिन वो पॉकेट में वो पॉकेट में रखी होती थी। लोगों के पास ऐसी कहानियां आती होंगी कि चिट्ठियां लिखी गई और पहुंचाई नहीं जा सकी या पहुंच नहीं सकी, लेकिन एक मन की बात खाली हो जाती थी। आप कभी भी आज भी करिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अगर आप कभी हैं और आप लिखने बैठ जाएं तो आप बहुत से ऐसे लेखकों के प्रसंग हैं कि आपने चिट्ठी लिखी और आपने किसी को भी नहीं दी, लेकिन वो अंदर से आपका मन खाली हुआ। आज का साइकोलॉजिस्ट भी कहता है अगर आपको स्ट्रेस है तो आप उसे लिख डालिए। तो ये अब ये चीजें प्रूव करती हैं कि चिट्ठियों में कितना दम था, बिल्कुल कितना प्रभाव था। तो आज की चीज से जब हम इसको रिलेट करते हैं तो बात नए पुराने की नहीं, बात ये है कि बात भावनाओं से, मनुष्यता की, और हम अपने अंदर की फीलिंग्स की चीजों को कनेक्ट करने के बात करते हैं। और मुझे लगता है कि हम इस बहाने ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे जीवन में जो बहुत अच्छी चीजें थी उनमें से एक अच्छी चीज चिट्ठियों का उसका लिखना और उसका पहुंचना भी था, वो छूट गया हमसे। बिल्कुल। और आज भी जब भी हम कहीं गजलों की भी बात करते हैं, सुनते हैं, तो वही बहुत ही एक चिट्ठी शब्द जब कहीं आता है, जगजीत सिंह साहब की बड़ी प्यारी गजल है, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। बहुत सारे एक दृश्य सा क्रिएट हो जाता है जी, एक पूरा दृश्य, एक शब्द चित्र बना देते हैं, तो है वो शब्दों में वो ताकत है। वो चिट्ठी एक पूरी कहानी, एक पूरा एक उसमें अपने दिल का समावेश लेकर चिट्ठियां चलती थी। तो बात वही है, नवीन की करें या पुरातन की करें, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ऐसी चीजें हमारे साहित्य में रही हैं, कुछ हमारे आपस की ऐसी बात रही हैं जिनको आज भी ये दौर बदल नहीं सका। तो इसमें एक तो बहुत बड़ी बात ये निकल कर आती है कि जो आज की यूथ है वो अपनी जो जड़ों से है वो बहुत छूट रही है कहीं, और ये जिम्मेदारी बनती है एक आधिकारिक तौर पर तो बात कहें तो ये तो शुरुआत माँ बाप की और परिवार की परवरिश में ही चीजें होंगी, लेकिन की बनती है, ये परिवार की भी बनती है, माँ बाप की भी बनती है, लेकिन जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो माँ बाप की मुश्किलों को भी देखना होगा जी, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में आजकल एक आदमी से तो काम नहीं चलता। बच्चे की स्कूलिंग ठीक करनी है तो माँ बाप को पूरे दिन खटना होगा जी। वो दौर ऐसा था जब परिवार का एक आदमी कमाता था
और सारे लोग खा लेते थे। बहुत जरूरतें थोड़ी लिमिटेड थी। जी जी आज जी लोगों जी ने जरूरतों को अपने बहुत बढ़ा लिया। तो उन जरूरतों ने अपनी कीमत वसूलना शुरू की है। अब तो घर की लड़की तक बाहर निकल करके और अपने एस्टेब्लिशमेंट में, या वो कह लीजिए कि वो भी कुछ कमा रही है, फिर भी घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। तो अब तो सारे लोग निकल गए घर में काम करने, सब निकल गए। किसी के पास समय नहीं है। कौन बच्चे को छेड़ेगा, कौन बच्चे को बताएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। पर सबसे बड़ी बात इन सब चीजों के बीच में सर एक जो है कि जो आत्मिक कनेक्शन है, जो एक हम बात करें कि एक ह्यूमन को ह्यूमन रखने के लिए संवेदनाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय ही नहीं है। माँ बाप के पास भी बच्चे के पास बैठने के लिए समय नहीं है। और मोराल आपके तब तक डेवलप नहीं हो सकते जब तक आप किसी चीज के प्रति संवेदनशील ना हो। और वो संवेदनशीलता आती अपनी पिछली पीढ़ी यानी माँ बाप के साथ बैठ करके, अपने से बाद वालों के साथ बैठ करके। लेकिन बच्चे की लाइफ देखिए, सुबह उठा नहीं कि कोचिंग जाना है, फिर स्कूल जाना आना है, फिर कोचिंग जाना है, उसके पास तो खेलने के लिए भी समय नहीं है जी। तो उसके स्ट्रेस को अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि हमने क्या दिया उनको। और ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर जरूर काम होना चाहिए, जिसको समझना भी चाहिए जी। फिर लौट के देखें तो इस संतरास से मुक्ति देने का काम या उससे बाहर निकालने का काम माँ बाप के साथ साथ बच्चे का परिवेश, उसमें समाज की जिम्मेदारी आ जाती है जी। और फिर हम साहित्य की तरफ लौटते हैं कि साहित्य इसी अर्थ में समाज को दिशा देता था। साहित्य वो अनुभव जो अनुभव जी करके आते हैं, साहित्य को पढ़ करके भी आ जाते थे लोग, चीजों को जानते थे, पढ़ते थे। और उनके साथ अगर हम ये न भी कहें कि बच्चों को साहित्य से जोड़ना, गंभीर साहित्य से जोड़ना तो कठिन काम है जी, लेकिन बच्चों के लिए भी इस तरह का बच्चों का अपना साहित्य था। बहुत छोटी छोटी कहानियों में बड़ी सारी चीजें, देखिए पंचतंत्र की कहानियां थी, उनमें बड़ी मौलिक तौर पर बहुत सारी जी 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 जो पंचतंत्र की कहानियां देखिए आप, उनमें वो सब चीजें, उनको एंटरटेनमेंट भी मिलता था, उनको शिक्षा भी मिलती थी, और उनमें बहुत सारी बच्चे उनके साथ रिलेट करते थे, और वो तोता मैना वाली स्टोरीज के साथ वो खुद को बहुत सी चीजों के साथ रिलेट करते थे। तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो जा रहा है, और उस पर काम बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं जिनको सहेजने की, जिनको समेटने की, और जिनको फिर से उन तक पहुंचाने की जरूरत है, जिनको सचमुच में उसकी जरूरत है, बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है। और बच्चों तक में ही नहीं, हम बड़े लोगों की भी बात करें तो बड़े लोग भी साहित्य से, अपने समय के लिटरेचर से कटे हुए पड़े हैं। और किसी देश की प्रगति का सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने कल्चर से कटेगा, से कट जाए तो फिर तो वो आधा अधूरा ही बचेगा ना, क्योंकि वो कहीं का नहीं होता। जो अपनी जड़ों से हटेगा वो कहीं उसको आप कहीं भी रोपेंगे, वो कुछ भी उसके अंदर नहीं आ पा, मौलिक कुछ नहीं उसके पास रह जाएगा। थैंक यू।